क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे 6.1 का पार्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 1 प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया था। हमारे पास है 6 की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और अगली पावर है हमारे पास 5x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। अब हमने इसको क्या करना है, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो हमने लिखनी है अंदर, जो हमारे पास छोटी वैल्यू है वो हमने लिखनी है बाहर। हमने इनके फर्स्ट वेरिएबल से पता लगाना होता है। फर्स्ट हम डिजिट को देखते हैं कि इनमें से अंदर कौन सा रखें, अंदर बाहर कौन सा रखें। तो x की पावर 4 है और यहाँ पर 5x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 हो गई और x की पावर 4 बड़ी हो गई। तो हम x की पावर 4 वाली सारी वैल्यू अंदर रखेंगे और ये वाली सारी वैल्यू बाहर रखेंगे। अब ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पर 5 था तो हमारे पास इधर भी 5 होना चाहिए था ना, 5x की पावर 4। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 5x4 ज़ा 5x4 प्लस का प्लस आ गया, 5x3 ज़ा 5x3, 5 2 ज़ा 10 आ गया, x का स्क्वायर आ गया, प्लस इधर आ गया 5x ज़ा 5x, 5 माइनस आ गया 5 3 ज़ा 15 आ गया। तो अब हमारे पास ये वैल्यू इसके बराबर हो गई। लेकिन हमने इसको भी कोई ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना था कि 5x की पावर 4 आ जाए, क्योंकि हमने फर्स्ट डिजिट को इसके बराबर लाना होता है। फर्स्ट अगर डिजिट सबसे बराबर आ जाए तो फिर सारी वैल्यू बराबर हो जाती है। फिर हमने इसको x से डिवाइड करवाया तो 5x की पावर अगर हम करवाएं तो x की पावर 4 हो गई। और ये देखें x का क्यूब हो गया, x का स्क्वायर हो गया। इसके साथ x नहीं था तो हमने इसके साथ x लगा दिया। अब इसके ऊपर इसको डिवाइड कर, तो हमने अब इसको x के ऊपर डिवाइड किया तो ये सारी रकम हमारे पास आ गई। देखिए, अब मैंने इन दोनों की कैंसिलेशन करवा दी, क्योंकि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू में आ गई थी, तो अब इन दोनों की कैंसिलेशन हो गई। ठीक है, तो क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस की थी, ये प्लस का था ये माइनस की थी, ये जो माइनस की वैल्यू हो जाती है वो प्लस की हो जाती है और जो प्लस की होती है वो माइनस की भी हो जाती है। ये वाला मेथड मैंने आप लोगों को पहले इसमें समझाया हुआ है कि जो वैल्यू प्लस की हो जाती है वो ऐसे आने पर माइनस की हो जाती है, जो वैल्यू प्लस की हो माइनस में चेंज हो जाती है, जो माइनस की हो जो वो प्लस में चेंज हो जाती है, और जो प्लस की हो वो माइनस में चेंज हो जाती है। अब इन दोनों की कैंसिलेशन हो गई, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की थी और ये वैल्यू माइनस की थी। अब हमने इस प्लस को तो गिनना ही नहीं है, सिर्फ इस माइनस को ही हमने गिनना है। तो अब इन दोनों की कैंसिलेशन हो गई। अब हमारे पास था ये वाला प्लस 5x की पावर 3 और ये था माइनस 3x की पावर 3। तो हमने प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 में से 3 गए तो आ जाते हैं 2, और जो इनके वेरिएबल x की पावर 3 थे वो इसके साथ आ गए x की पावर 3। अब ये देखें माइनस, और इधर भी हमारे पास ये माइनस के बाद प्लस आ गया, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 10 में से 17 गए तो 7 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो सॉरी नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन नहीं था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये प्लस आ गया। अब ये 7x का स्क्वायर आ गया, तो ये देखें ये माइनस और ये प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया। 5x में से 6x गया तो 1x बच गया। 1x हम लिखें ना लिखें इसमें कोई डाउट नहीं, अगर आप लोगों ने लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये x और x इसका वेरिएबल ही सेम आ गया, और ये जो -15 ऊपर था यही नीचे आ गया -15। अब देखें, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2x की पावर 3 प्लस 7x का स्क्वायर माइनस x माइनस 15। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तो ये जो वेरिएबल है इससे बड़ी हो जाती है, तो हमें इधर कुछ ऐसी रकम लानी है जो इस 5 से बड़ी हो। तो हमने दोबारा इससे मल्टीप्लाई करवाया 5 से। 5 2 ज़ा 10x की पावर 3, 5 7 ज़ा 35x का स्क्वायर माइनस 5x ज़ा 5x, 5 15 ज़ा 75। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने इधर भी 10 की x पावर 3 लानी थी, तो हमारे पास अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये आ जाए। अब ये कैसे करवाएंगे तो मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ। देखें 5 2 ज़ा 10 की x की पावर 3 वैसे का वैसे आ गया, प्लस 3 2 ज़ा 6x का स्क्वायर, 17 2 ज़ा 34x, 6 2 ज़ा 12।
अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 2 के ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करने से +2 के ऊपर, ये देखिए प्लस पॉजिटिव 2 है ना तो +2 आएगा। तो इस वजह से हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें पता था कि 10x की पावर कटेगी, क्योंकि ये जो प्लस में वैल्यू होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है। तो ये 10x की पावर कट जाती है, जो माइनस में थी 35 में 6 किया तो 29 आ गया। x का स्क्वायर माइनस था और ये प्लस था, ये देखिए क्योंकि प्लस आ गया था। आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला प्लस, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 34 में से 5 गए तो 29x का वो आ गया, तो प्लस 34 था, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था, तो इधर भी प्लस आ गया। तो माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इनको प्लस करेंगे 87 आ गया। लेकिन जो बड़ी वैल्यू के साथ था साइन माइनस का था, तो -87 इधर आ चुका है। अब ये देखिए इन सब में से 29 हमारे पास कॉमन आ रहा था, तो हमने इन सब में से 29 कॉमन ले लिया। अब ये x का स्क्वायर हमारे पास इधर बच गया, ये x बच गया। अब ये जो 87 है 29 को इसके ऊपर अगर हम डिवाइड करें, जो चीज़ हम जिस चीज़ से कॉमन लेते हैं उसको उसके ऊपर डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या आंसर आएगा। तो हमने 87 को 29 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। माइनस माइनस प्लस, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमारे पास ये रकम आ गई। अब ये हमारी जो रकम है, ये देखें, अब हमारे ये वाली रकम तो बड़ी हो गई, लेकिन अब ये वाली जो हमारे पास रकम है ये छोटी हो गई। हमने 29 को क्या, हमने ऐसे समझना है कि जैसे ये है ही नहीं, इग्नोर कर देना है बिल्कुल। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है हमने इसको यहाँ पर लिख लेना है, और हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना जिसके ऊपर हमने डिवाइड करना है वो हमने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो अब हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। अब ये देखिए हमारे पास 5x का क्यूब था, तो हमने इसको पहले यहाँ पर हमने 5 लेकर आना था, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन यहाँ पर क्यूब था तो फिर हमने x भी साथ लगाया। x के स्क्वायर को अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें x का क्यूब और ये 5 आ जाता है, 5x का क्यूब, तो ये 5x का क्यूब आ गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस था, प्लस का साइन वैसे आया क्योंकि अब इन सारी वैल्यू को हमने 5x से मल्टीप्लाई करवाना था। 5x और 5x को मल्टीप्लाई करवाया तो 5x का स्क्वायर आ गया। अब जो 15x है तो हमने 5 3 ज़ा 15 हुआ, तो और इसके साथ x था तो वो x ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने जो प्लस में वैल्यू उसको माइनस में कर देना है, जो माइनस में है उसको प्लस में कर देना है। हमने इसको ऐसे तौर पर लिख लेना है अच्छी तरीके से कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, उसके बाद हमने 5x की पावर 3 और प्लस 5x की पावर 3 और माइनस 5x की पावर 3 को हम लोगों ने कैंसिलेशन करवा देनी है इनकी। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो इसमें 2 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस 2x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये देखें हमारे पास इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास 2x आ गया, तो ये था माइनस और प्लस इसको करने से 6 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है कि अब हमने इसको 2 के ऊपर डिवाइड करवाना है, क्योंकि ये हमारा -2x का स्क्वायर लेके आना है ना, तो इस वजह से हमने इसको -2 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2x का स्क्वायर तो कितना आ गया, -2x का स्क्वायर -2x तो कितना आ गया, -2x, 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब हमने इन दोनों की कैंसिलेशन करवा लेनी है, ठीक है। ये भी जो माइनस है वो प्लस का हो जाता है, तो हमने इसकी कैंसिलेशन करवा लेनी है। -2x ये -2x ये भी कैंसिल हो गया, जो ये +6 और ये +6 ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का हो गया था ना, इस वजह से। अच्छा, अब जो चीज़ हमारे पास इस जगह पर बचती है वो हमारा HCF होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा x का स्क्वायर प्लस x - 3 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।